मैं सैमुअल सिंह, पास्टर प्रमेश सिंह हमारे एडवाइजर, और पूनम साइलस हमारी कोऑर्डिनेटर, हम सब आप सभी का एस्पिरेशनल पेज पे वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। अब समय है कि हम अपने बाकी के प्रोग्राम्स में जाएंगे, और जाने से पहले हम कलाम से कुछ पढ़ना चाहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों, उसका 5वां बाब, उसकी 4थी और 5वीं आयत को जल्दी से पढ़ेंगे। वहां यूं लिखा है, क्योंकि हम इस खेमे में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह पेशगी में दिया है। उसके इस कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने पे बड़ी बरकत और बड़ी आशीष हो। और अब हम प्रार्थना की तरफ बढ़ेंगे, दुआ करेंगे। और हमारे पास आज बीमारों की कुछ एक लिस्ट है, जिसको मैं चाहूंगा पास्टर प्रमेश अगर आप नोट कर ले। और अब हम प्रार्थना की तरफ बढ़ेंगे, दुआ करेंगे। और हमारे पास आज बीमारों की कुछ एक लिस्ट है, जिसको मैं चाहूंगा पास्टर प्रमेश अगर आप नोट कर ले। आइए हम दुआ में जाएंगे। पास्टर प्रमेश। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवादित है प्रभु जी आज के इस मुबारक दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिया कि आपकी हुजूरी में आ सकें। प्रभु आज के दिन में प्रभु पूरे हफ्ते आपने हम सबों को संभाल कर ये दिन दिया है प्रभु कि हम सब एक साथ संगति करें, कि आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई हो। और प्रभु जी जहां कहीं भी लोग आज मुश्किल में है प्रभु, अपने हाथ को बढ़ा प्रभु, उनके साथ हो, उनको होने दे प्रभु कि वे शांति पाए। प्रभु जी हम हर एक बीमारों के लिए खास कर दुआ करते हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु कि रोहित को जो गले में तकलीफ है, हम जानते हैं वो तेरा प्रभु जी महिमा करने वाला बंदा है प्रभु। होने दीजिए कि आपका हाथ उसके गले पर हो प्रभु, ताकि वो चंगाई पाए और प्रभु तैयार होने पाए और सही तरीके से आपकी महिमा करने पाए। प्रभु जी हमारी दुआ है प्रभु जी होसेना चर्च के लिए प्रभु, होने दे कि इस स्थान से भी बहुत लोग आशीष को पानी पाए, तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करने पाए। प्रभु जी पास्टर्स को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हम एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए दुआ करते हैं प्रभु। होने दे इस माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं और हम सब जो मिल के तेरे नाम के लिए प्रभु एक स्थान पर जमा है प्रभु, हम सबों को प्रभु जी आत्मा में प्रभु जी उन्नति दे। होने दे प्रभु कि हम उन कामों को करें जो आप चाहते हैं प्रभु, जिससे आपको महिमा मिले। हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और जिंदा नाम। आमीन 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 आमीन। अब समय है कि हम वर्शिप में जाएंगे, अपने दिलों को तैयार करेंगे, क्योंकि खुदा का तख्त हमारे बीच में लग चुका है, और वो हमारे बीच में चले फिरे और हमें छुए, और हमारी जो कुछ भी जिस्मानी कमजोरियां हैं वो हमारे से दूर हों, और हम उसके रूह में तैयार हों, ताकि उसके कलाम को सुन सके और उससे हम बरकत पा सके। वर्शिप टीम आइए इबादत करें और खुदावंद की स्तुति करें। कितना हसीन वादा किया खुदा बंद ने, कितना हसीन वादा
किया खुदा बंद ने, जहां दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंद ने, ये उसका वादा है। कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंद ने, जहां दो या तीन जमा हो, yes Lord, मैं हूँ हाजिर उनमें। उसने फरमाया जहां दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। रुआ रुआ हमारे दरमियान हुआ, रुआ रुआ, तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजू। उसने फरमाया है ये, तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजू। हाँ, तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजू। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजू। आइए इसकी हुजूरी में बने रहे। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, उसने ये फरमाया है। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। अपने हाथों को उठाकर जहां दो या तीन जमा रूहे पाक तेरा स्वागत करते हैं इस दिन में खुदावन। ओ रूहे पाक जहां दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। आइए अपने मुंह से कहे रुआ 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 रुआ। खुदावंद ऐसे परिस्थिति करने वालों को खोज रहा है जो अपने दिल को खोलकर खुदावंद का स्वागत करते हैं। वो हमारे दिलों में दस्तक देना चाहता है प्रियो। और आज हम जहां जहां से जुड़े हुए हैं अपने दिलों को खुदावंद की हुजूरी के लिए खोल लें और यकीन करते हैं जब वो हमारे अंदर आता है तो बीमारियां हमारे अंदर से छोड़कर हमें बाहर से निकल जाती है। जब वो हमारे अंदर आता है, उसका रूह हमारे अंदर आता है, अंधकार की शक्तियां छोड़कर हमारे घरों को जाने लगती है। आइए कह खुदावंद रूहे पाक हमें आपका स्वागत करते हैं। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता रूह से उसको अपनी जिसने उसे जाना। आमीन। भरता रूह से उसको अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। आइए उसकी हुजूरी में
जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या हम दो या तीन से ज्यादा हैं, आइए कह खुदावन तेरा रूह हमारे घरों को, हमारे कामों को खुदावन छू ले, हमारे जिस्मों को छू ले। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। आ रुहुआ 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 ताता मौसा खुदावन तेरी हुजूरी का रुहुआ उसे आने दे अपने दिलों में। रुहुआ तमाम बातें चिंताओं छोड़कर रुहुआ रुहुआ। मैं यकीन करता हूं कि उसका रूह हमारे दरमियान है। और आज जहां कहीं से भी हम बैठे हुए हैं, क्या खुदावन यीशु मसीह मैं अपनी रूह में, अपने जीवन में खुदावन आज तुझे बुलाना चाहता हूं। तेरा स्वागत है, शुक्रगुजार है खुदावन। हम दूर दूर से जुड़े हैं, हम दूर तो हैं लेकिन रूहानी तरीके से हम पास में हैं। हालेलुया, यस लॉर्ड। थैंक्स प्रभु यीशु मसीह खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वर्शिप के खुदावन जो आपके भक्त ने करी खुदावन यीशु मसीह। प्रार्थना करते खुदावन वचन के लिए खुदावन, जो अभी वचन का बीज बोने जा रहे हैं खुदावन, इस वचन में खुदावन आशीष दीजिए खुदावन, इसे सुने खुदावन, और सिर्फ सुनने वाले ना हो प्रभु, बल्कि खुदावन इस पे अपना जीवन व्यतीत करने वाले हो खुदावन। जो वचन का बीज बोया जाता है खुदावन, वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फैलाने वाला हो। हर बात को खुदावन, इस मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते, छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बख्श दीजिए, आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। थोड़ा समय हमारे पास है, हम गवाही में जाना चाहते हैं, और हमारे लिए गवाहियां होती हैं जिससे हम सब, हमारी आत्मिक उन्नति होती है। तो यदि अगर किसी के पास कोई गवाही है तो अभी समय है, आप थोड़ा समय लेके अपनी गवाही को दे सकते हैं, अपने म्यूट को हटा के। एनीबॉडी? जी। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि उसने बहुत सारी चीजें जो हम करना चाहते थे पर हो नहीं पा रहा था, पर खुदा ने उन सारी चीजों पर आशीष दिया। और सबसे बढ़कर उसने हमें जिंदों के बीच में रखा कि हम अपनी जुबान से उसकी महिमा, उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई कर सकें। उसके दिए हुए जीवन को जो उसने हमें दिया, हम उसकी महिमा करते हैं और हम यही कहते हैं, प्रभु तू धन्य हो हम सबों के जीवन में। और खुदा ने जो आशीष हमें दी है उसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देना चाहते हैं। और इससे बढ़कर हम एक बार फिर गवाही को देंगे, जो अभी हम उसको ओपन नहीं करना मांगते हैं, पर हमको इतना जरूर कहना कि खुदा की महिमा हो जो उसने हमें आशीष दिया है हमारे परिवार में। खुदा की महिमा। आमीन, आमीन। हर एक के परिवार में ये बातें होती हैं, कहीं ना कहीं हम आशीषित जरूर होते हैं, लेकिन उस आशीष को अगर हम लोगों में बांटना नहीं चाहते तो हमारी वो आशीषें वहीं रह जाती हैं और हमें कामयाबी नहीं मिलती। और मैं शुक्र करता हूँ खुदा बाप का, खास तौर से अपने लिए। आप सबको मालूम होगा कि मेरे दाहिने हाथ में, इसमें शोल्डर में बहुत तकलीफ थी और मैं डॉक्टर के पास जा रहा था 6 महीने पहले। तो ये भी हालत थी कि मैं यहाँ तक नहीं उठा सकता था, लेकिन अब मैं अपने पूरे दाहिने हाथ को उठा सकता हूँ। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसकी सर्जरी होगी, इसका और कोई इलाज नहीं है। लेकिन सबकी दुआओं की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से आज मैं खुदा के नाम को जलाल देता हूँ कि मैं अपने हाथ को, दाहिने हाथ को उठा सकता हूँ और उसके नाम को तमजीद दे सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया।
आइए अब इन खूबसूरत गवाहियों के लिए एक बार फिर हम दुआ में जाएंगे, क्योंकि दुआ से ही सब कुछ होता है। और हम विनती करेंगे, हमारे बीच में भाई राजेंद्र सिद्धू जुड़े हुए हैं जलंधर से। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें इस कलाम के लिए और इन अच्छी गवाहियों के लिए दुआ करें, और फिर हम कलाम में जाएंगे। ब्रदर राजेंद्र सिद्धू। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी इस वक्त ਲਈ प्रभु जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ प्रभु जी तेरी आराधना कर सके, इकट्ठे होकर तेरे नाम नू महिमा दे इज्जत जलाल दे सके हैं पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे दास नू प्रभु जी जिसने वचन देना है, जिसने प्रभु जी तेरा वचन शेयर करना है प्रभु जी उन्होंने मैं तेरे पाक जलाली हत्थां विच देना। उस भाई नू सिर तो लेके पैरां दी तलियां तक प्रभु जी तेरे पाक खून च मसा कर देने पिता परमेश्वर। वो जो वो ना बोले बल्कि तेरी आत्मा साडे नाल गल करे प्रभु जी। तेरी दया तेरी किरपा साडे ते होवे प्रभु जी। अपना अनुग्रह अपनी किरपा साडे ते रखी प्रभु जी। खुदाबंद उस भाई नू होर अपने कमल इस्तेमाल करी। जदों वचन बोले प्रभु जी बहुत सारियां जिंदगियां वचन सुनदे चंगियां हो जान प्रभु जी। तेनू ग्रहण कर लैन पिता। तेरी दया तेरी किरपा होवे। तेरे दास प्रभु जी पास्टर सैमुअल सिंह भी मैं प्रार्थना करदा हां प्रभु जी जदों बजुर्गी दी हालत विच होंदे होए तेरे नाम नू उच्चा करदे आ पिता परमेश्वर। उन्हां नू होर जोर बल हिम्मत ताकत दे ताकि तेरे वचन नू उच्चा करन प्रभु जी। खुदाबंदा तू मेरी प्रार्थना नू सुन ते कबूल कर। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगदे हां आमीन 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 आमीन। आमीन। खुदा के नाम को जलाल मिले। अब हमारे बीच में पास्टर रोहित मसीह, जिनके लिए मैंने आप सबों को कभी कुछ बताया नहीं है, मैं भी उतना उनको नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात कह सकता हूं, एक बार इनका मैंने कलाम सुना और मैं इनके कलाम से बहुत मुतासिर हुआ और मैं जानता हूं कि खुदा ने इनको अपने लिए चुना है और ये खुदा के बंदे हैं। जो कलाम ये पेश करते हैं वो रूहानी कलाम होता है और यही हमें चाहिए हमारे रूह के लिए। सो ये पंजाब से हैं, आई थिंक कि बटाला से है पादरी साहब जी। ये बटाला से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम रूह में एक हैं। वैसे हम नहीं जानते एक दूसरे को, लेकिन रूह में हम एक दूसरे के साथ हैं और जुड़े हुए हैं। सो वही सबसे बड़ी बात है। मे गॉड ब्लेस यू सर एंड यू आर वेलकम नाउ। आपको खुदा बाप अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे। विल गो इन द वर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू। ओवर टू पास्टर रोहित मसीह। थैंक यू पास्टर। सबसे पहले मैं प्रभु का परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस प्रभु ने परमेश्वर ने मुझे इस योग्य ठहराया कि आप सबके बीच में मैं प्रभु के कलाम को शेयर कर सकूं। पास्टर सैमुअल सिंह जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। पूरी टीम का, इस ग्रुप का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम खुदा में इकट्ठे हुए हैं। मेरा विश्वास है कि आज के कलाम के द्वारा, आज के पवित्र वचन के द्वारा आप सब आशीषित होंगे। और आए हम जो वचन प्रभु ने मेरे मन के अंदर डाला, उस एक वचन जो प्रभु ने मुझे आज के सभा के लिए दिया है, 2 कुरिन्थियां 12 अध्याय उसका 9 वचन। कोई भी जन एक बार पढ़ दे। 2 कुरिन्थियंस मैं इसको पढ़ूंगा 12 अध्याय उसका 9 आयत से। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। प्रभु के वचन पढ़े और सुने जाने के ऊपर बरकत हो। ये वचन खुदा ने मुझे आज दिया, आज के ग्रुप के लिए, हमारी इस मीटिंग के लिए। खुदा ने कहा इस वचन को
और मेरा विश्वास है जब आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे, खुदा आपकी हर एक निर्बलता को आज के वचन के द्वारा दूर करने जा रहे हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरे साथ एक बार हालेलुया बोल सकते हैं या आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन आमीन। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आज बात करी कि परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु की ओर से जो हमें सामर्थ्य मिलती है वे कब सिद्ध होती है। पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं के ऊपर घमंड करता हूँ, अपने हर एक समस्या के ऊपर घमंड करता हूँ और प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जब भी मैं निर्बल होता हूँ तब तक प्रभु मुझे सामर्थ देता है। हो सकता आज हम में से कोई ऐसा एक जन हो, हम में से ऐसे 2 जन हो या काफी जन हो जो अपनी निर्बलताओं के कारण कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज मेरा विश्वास आज के वचन के द्वारा प्रभु उन कामों के लिए आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर अपनी सामर्थ को सिद्ध करेगा और आप वो सब बातें कर पाओगे जो प्रभु के वचन के अनुसार है। 2 चीजें होती हैं मैं बताना चाहता हूँ। एक होती है निर्बलता ही हमारी, और एक होती है कमजोरी। कमजोरी वो है जो हम कभी भी नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोगों की कमजोरी है पाप, वो कभी भी पाप को नहीं छोड़ सकते। कुछ लोगों की कमजोरी है नशा कभी नहीं छोड़ सकते। बहुत लोगों की अलग अलग कमजोरी है। हमारी कमजोरी जो है वो शैतान के लिए एक ताकत बन जाती है। लेकिन अगर हम निर्बल हैं, हम कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे, वो निर्बलता ही परमेश्वर के लिए ताकत है। इस बात को याद रखना, हमारी कमजोरी शैतान की ताकत बनती है, लेकिन हमारी निर्बलता ही परमेश्वर की ताकत बनती है। अगर आप निर्बल हो किसी काम को ना करने के लिए, जो काम आप करना चाहते हैं कर सकते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, लेकिन प्रभु आज के वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है, उसकी सामर्थ आपकी हर एक निर्बलता में सिद्ध होगी। हालेलुया। मैं इस वचन को आगे लेके जाना चाहता हूँ। पढ़ेंगे न्यायों की किताब, वहां लिखा है सिमशोन के बारे में। हम सब जानते हैं सैमसन के बारे में। सैमसन को वहां फिलिस्तियों के लिए प्रभु ने चुना। बाइबल के अंदर लिखा सैमसन की लाइफ के अंदर परमेश्वर ने उसे एक योद्धा बनाया, एक सामर्थी बनाया, और परमेश्वर ने उसे बोला कि उसके बाल कभी ना काटे जाएं। और बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा सैमसन को प्रभु बहुत बल से इस्तेमाल करता था, फिलिस्ती डरते थे सैमसन से। और बाइबल के अंदर लिखा न्यायों की किताब 15 अध्याय उसकी जब हम 14 वर्ष पढ़ते मैं उसको पढ़ूंगा, वहां लिखा जब सैमसन को घेरा गया कई हजारों फिलिस्तियों के द्वारा और उसको मारने की कोशिश करेगी। 14 अध्याय में लिखा वहां लही तक आ गया और फिलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे, और तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग से जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट गए। आगे लिखा उसको एक गधे का जबाड़ा मिला, एक गधे की हड्डी मिली, और उसने उस गधे की हड्डी उस जबाड़े से 1000 पुरुष को मार दिया। प्रभु ने उसे एक ऐसी सामर्थ, एक ऐसा अभिषेक दिया कि एक गधे के जबाड़े की हड्डी से उसने 1000 पुरुष को मार दिया। लेकिन मारने के बाद सैमसन क्या बोला, मैं सोचने को पड़ूंगा। 16 में सैमसन ने जीत प्राप्त करने के बाद कहा प्रभु से, सैमसन ने कहा, तब सैमसन ने कहा गधे के जबाड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए और गधे के जबाड़े की हड्डी से मैंने 1000 पुरुषों को मारा। आगे लिखा 17 में लिखा जब वह ऐसा कह चुका तब उसने जबड़े की हड्डी को फेंक दिया और उस स्थान का नाम रामत लही रखा गया। तब उसे बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार कर कहा, तूने अपने दास को यहाँ बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या अब मैं प्यासा मरने के लिए खतराहीन लोगों के हाथ में पड़ूं। जब सिमसोन ने 1000 पुरुष को मार दिया, सिमसोन फतेहमंद हो गया, सिमसोन जीत गया। फिर भी जीत प्राप्त करने के बाद उसने हार मान ली और कहा, प्रभु अब यहाँ पानी नहीं है पीने के लिए, क्या अपने दास को प्यासा मरने के लिए यहाँ रख छोड़ेगा कि खतनाहीन लोग दोबारा मुझ पे अटैक करे। सिमसोन इस समय डरा हुआ है क्योंकि उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है, और वहां लिखा वहां कोई पानी का इंतजाम नहीं है, जिस वजह से प्यास के कारण उसका सारा का सारा बल खत्म हो चुका था। कई बार हम कई लड़ाइयां लड़ने के बाद जब हम फतेह हो जाते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, सेवकाई के अंदर, अपने घर के हालातों के अंदर सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, निर्बल महसूस करते हैं समसून की तरह। समसून जीत प्राप्त करने के बाद अपनी जिंदगी के अंदर हार के महसूस कर रहा है और कहा, प्रभु क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा प्यासा, क्योंकि यहाँ
मुझे पानी की जरूरत है, यहाँ पानी नहीं है। और आगे बाइबल के अंदर लिखा, जब उसने परमेश्वर को ऐसा करके पुकारा, लिखा तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा खड्डा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। जब शिमशोन ने पिया, उसके जी में जी आया और वे फिर तरोताजा हो गया। और इस कारण उस सोते का नाम एनहकोरे रखा गया और आज के दिन तक लही में है। सब बोले हालेलुया। यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं है। यहाँ पर समसून जीत प्राप्त करने के बाद भी थक चुका है, हार चुका है, लेकिन जब उसने परमेश्वर को पुकारा, जब वो निर्बल हो चुका, जब उसके पास बल खत्म हो चुका, बाइबल के अंदर लिखा परमेश्वर को जब वो पुकारा गया, वैसे ही प्रभु ने उसी जगह, जिस जगह पे वो बैठा था, लिखा उसी लही में खड्डा खोदा और वहां से पानी निकलना शुरू हुआ। और सिमसून ने उस पानी को पीकर, बाइबल के अंदर लिखा उसके अंदर एक नया बल आ गया, वो फिर अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए ताकतवर हो गया। ये वचन का प्रूफ है कि प्रभु की सामर्थ हमारी निर्बलताओं के अंदर सिद्ध होती है। सब बोले हालेलुया। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा उस स्थान का नाम एनहकोरे रखा गया। एनहकोरे का मतलब हिब्रू वर्ड है, इसका मतलब है फुआरे के लिए पुकार। सिमसून ने परमेश्वर को पुकारा जब वो निर्बल था। जब हम निर्बल होते हैं और तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो खुदावन निर्बल को बल देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर सिमसून हार चुका, निर्बल हो चुका, 1000 बंदे को मारने के बाद भी हारा हुआ महसूस कर रहा है। फिर बोला, प्रभु अब क्या मैं प्यासा मरूंगा, ताकि जब मैं प्यासा बैठूं, जब मैं हार कर बैठूं कि दोबारा वे लोग मुझ पर हमला करे। प्रभु ने बोला नहीं। परमेश्वर ने वही इंतजाम किया, वही जमीन से पानी निकाला और उसको उससे नया बल मिला, वो तरोताजा हो गया। आगे लिखा वो 20 वर्ष तक वो वहां राज करता रहा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने, जब उसने सोचा शायद अब मैं खत्म हो जाऊंगा, शायद मेरे पास अब सामर्थ नहीं है, शायद अब पानी नहीं आएगा, लेकिन जब उसने उसकी निर्बलताई के अंदर खुदावन ने अपनी सामर्थ को सिद्ध किया उस एनहकोरे के द्वारा। एनहकोरे का मतलब परमेश्वर को पुकारना, नए बल के लिए पुकारना, नई सामर्थ के लिए पुकारना। जब उस सिमसून ने एनहकोरे शब्द का यूज किया, परमेश्वर के लिए पुकारा, तो प्रभु ने वही उसके लिए खड्डा खोदा और खुदावन सिमसून की जिंदगी के अंदर, उसकी निर्बलताई के अंदर प्रभु ने अपनी सामर्थ को सिद्ध किया। सब बोले हालेलुया। 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 सिमसून को शायद लगा जो मेरे पास बल है, जो मेरे पास सामर्थ है, शायद मैं इसी से जिंदगी से, लेकिन एक समय आ गया, वो प्यासा हो गया, वो थक गया, वो हार गया, निराश हो गया। लेकिन जब उसने एनहकोरे शब्द का इस्तेमाल किया, परमेश्वर को मदद के लिए पुकारा, फुआरे के लिए पुकारा, तो बाइबल के अंदर लिखा प्रभु ने उसकी सुनी और परमेश्वर ने उसको नए बल से भर दिया। सब बोले हालेलुया। ऐसी एक स्टोरी बाइबल के अंदर हो रहा है। बाइबल के अंदर जब हम राजाओं की किताब को पढ़ते हैं, जब राजाओं की किताब को पढ़ते हैं, वहां लिखा 19 अध्याय एक वर्ष में जब हम पढ़ते हैं, वहां जब हम 18 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां लिखा परमेश्वर के नबी ने, एलिया ने स्वर्ग से आग मंगवाई और जो लगभग 450 नबी थे, उनको हराया और उनको मरवा दिया। लेकिन आगे लिखा 19 अध्याय में लिखा, जब यजेबेल को पता चला कि एलिया ने ऐसा किया, उसने कहा मैं अब एलिया को जीवित नहीं छोड़ूंगी, कल शाम तक, लिखा यदि मैं कल इसी समय तक उसका प्राण ना लूं, तो मेरे साथ मेरा देवता ऐसा ही करे। उसने सौगंध खाई कि मैं एलिया को मार दूंगी, खत्म कर दूंगी। एलिया के ऐसा प्रभु का नबी है जिसके बोलने से बारिश रुक सकती है। एलिया के ऐसा नबी है जिसके बोलने से स्वर्ग से आग गिरती है। लेकिन एक समय में एलिया यजेबेल से डर गया। कई बार मैं बता रहा हूँ, हम बहुत बड़े बड़े काम खुदा ने हमसे किए हुए तो होते हैं, बड़े बड़े काम प्रभु ने हमारे घर के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर, हमारे पैसे के प्रति, हमारी सेहत के प्रति, हमारी प्रार्थना के प्रति, हर चीज के प्रति किए होते हैं। लेकिन एक समय आता, हम छोटी चीजों को देख के थक जाते हैं, छोटी बातों को देख के हार मान जाते हैं। दाऊद कहता है, जिस परमेश्वर ने, शमूएल की किताब 17 अध्याय में दाऊद कहता है, जिस परमेश्वर ने मेरे हाथों बालू और शेर को मरवाया, वो गोलियत को भी मरवाएगा। एलिया इस जगह के ऊपर जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का नबी है, प्रभु ने बड़े अद्भुत रीति से इन्हें इस्तेमाल किया। लेकिन एलिया नबी इस जगह पर क्या बोल रहे हैं, उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। लिखा, यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। मैं पढ़ रहा हूँ पहला राजा 19 अध्याय उसका 1, 2, 3 से। वहां लिखा, अपने सेवक को छोड़ के एलिया वहां से चला गया। और आगे लिखा, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर जाऊं के पेड़ के तले बैठ गया
और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। एलिया एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा जिसके जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है, लेकिन एक समय आया वे अपनी मृत्यु मांग रहा है यिजेबेल से डरकर। वे भाग रहा है जंगल में यिजेबेल से डरकर और बोल रहा प्रभु उससे मरने से अच्छा तू मुझे मार दे। एलिया थक गया, डर गया और बाइबल के अंदर लिखा वो सो गया। एक दिन का मार्ग तय करके वो सो गया, उसका बल खत्म हो गया, उसका विश्वास खत्म हो गया। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा परमेश्वर ने एक अपने स्वर्गदूत को एलिया के पास भेजा। जब उसने मृत्यु मांगी, यहोवा को पुकारा, एनहु करे शब्द का इस्तेमाल किया, प्रभु जा तो मेरी मदद कर, जा मुझे मार दे। बाइबल के अंदर लिखा परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा। 5 आयत में लिखा वहां जाऊं के पेड़ के तले लेकर सो गया और देखो एक दूत ने आकर उसे छूकर कहा उठकर खा। और आगे लिखा उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और सुराही पर पानी रखा है, और उसने खाया पिया और फिर लेट गया। लिखा दूसरी बार फिर दूत ने उससे बोला उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। एलिया ने सोचा शायद अब मेरे प्राण यिजेबेल ले लेगी, क्या खुदा को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ खुदा मुझे खत्म कर देगा। लेकिन जब वो थक कर हार कर सो गया, परमेश्वर ने बोला ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। प्रभु के स्वर्गदूत ने बोला उठकर जो खुदा की तरफ से आया है उसे खा और पी। दूसरी बार फिर स्वर्गदूत ने बोला उठकर खा और पी। जब उसने उठकर खाया पिया, स्वर्गदूत ने बोला अब तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। आगे लिखा 8 वर्ष में लिखा तब उसने उठकर खाया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत पैरों पर पहुंचा। सब बोले हालेलुया। जो इंसान जंगल के अंदर एक दिन का मार्ग तय करके थक गया, जो प्रभु का बहुत अभिषिक्त नबी है, यिजेबेल से देखकर अपनी मृत्यु मांग रहा है और वो थक कर हार गया, परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा उसे एक नई सामर्थ देने के लिए, एक नया बल देने के लिए, क्योंकि इस समय एलिया निर्बल हो चुका है। उसके पास बल नहीं है कि वो यिजेबेल से लड़े, उसके पास बल नहीं है कि वो बहुत सारा भागता भागता थक जाए। उसने बोला प्रभु मुझे यहीं मरने के लिए छोड़ दे। कई बार हमारी भी ऐसी हालात होती है, कई बार हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता और हम प्रभु से बोलते प्रभु इससे अच्छा है कि हम खत्म हो जाएं, प्रभु इससे अच्छा है ऐसा हो जाए, प्रभु इससे अच्छा ऐसा हो जाए। लेकिन हम समसून की तरह और एलिया की, प्रभु के दास एलिया की तरह शायद एक बात भूल जाते हैं, जिस परमेश्वर ने एलिया के द्वारा 450 नबियों को मरवाया, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराई, वो यिजेबेल को भी हरा सकता है। जिसने शमसून के द्वारा अद्भुत काम किए, हजारों को मारा, जिसने 1000 बंदे को एक हड्डी से मारा, वो आगे भी मरवा सकता है। हमारा भी विश्वास कई बार ऐसा हो जाता है जब खुदा के काम हम अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखते हैं, या कई बार हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कुछ बातों से। वो हमारी सेहत का ही हो सकती है, वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है, वो हमारा कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन आज का वचन है जब जब आप निर्बल होंगे तब तब खुदा की सामर्थ मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर सिद्ध होगी। जिस प्रकार उसने समसून को नया बल दिया जब उसने हन्नोकोरे शब्द का यूज किया, जिस प्रकार एलिया ने बोला जहां तो प्रभु मुझे मार दे, क्या खुदावन मेरी जिंदगी के अंदर कोई काम कर। लिखा उसने अपने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत ने बोला ये सफर एक दिन का नहीं है, ये सफर बहुत लंबा है, तेरी सेवकाई का, तेरे कामों का सफर बहुत लंबा। और बाइबल के अंदर लिखा जब उठकर खाया उसने, जो प्रभु ने उसके लिए खाने पीने के लिए भेजा, बाइबल के अंदर लिखा उसने उठकर खाया पिया। 8 के अंदर लिखा और उसी भोजन से जो प्रभु की ओर से था बल पाकर उसने एक लंबी यात्रा की। वो पर वहां पहुंचा जहां खुदा की बुलाहट थी, जहां खुदा उससे आगे और काम देना चाहता था। बाइबल के अंदर लिखा जब एलिया वहां पहुंचा, एलिया ने कहा प्रभु मैं अकेला बचकर आया हूं। प्रभु ने बोला ऐसा नहीं है, 7000 और मैंने छुपा कर रखे, जिन्होंने अब तक अपनी समस्या के आगे, बाल के आगे घुटने नहीं टेके, जिन्होंने यिजेबेल के आगे घुटने नहीं टेके, ऐसे 7000 और है। एलिया मत समझ कि मैं तू अकेला रह गया। लिखा अगर तू नहीं, बाइबल के अंदर लिखा परमेश्वर ने कहा चल 2 राजाओं को क्या कर चुन, इजराइल और यहूदा के 2 राजाओं को चुन और अपनी जगह अब अलीशा को नबी होने के लिए अभिषेक कर दे। क्यों? शायद मैं समझता हूं जब एलिया ने बोला प्रभु अब मुझसे नहीं होता,
मैं करना नहीं चाहता। तो प्रभु ने बोला ठीक है, फिर अपनी जगह, बाइबल के अंदर का प्रभु ने बोला अपनी जगह के ऊपर अभी अलीशा को अभिषेक कर, क्योंकि मेरा काम अभी बाकी है। फिर भी प्रभु ने एलिया को इस्तेमाल किया, लेकिन प्रभु के पास प्रभु ने बोला 7,000 और है। अगर मैं और आप करने के लिए तैयार नहीं है, अगर मैं और आप निर्बल और कमजोर हैं, प्रभु हमसे कुछ नहीं होता, प्रभु ये नहीं होता, वो नहीं होता, प्रार्थना नहीं होती, प्रभु हम रेगुलर वर्शिप में अटेंड नहीं कर सकते, प्रभु हमसे नहीं होता, प्रभु हमसे ये नहीं होता। प्रभु बोल रहा है तुम्हारे जैसे 7,000 और है, और तुम्हारी जगह मैं किसी और को अभिषेक करने के लिए तैयार हूँ। तो खुदा का काम कभी नहीं रुकता, लेकिन खुदा ऐसा हमारे साथ करना नहीं चाहता। खुदा चाहता है अगर हम निर्बल है तो हम एनोकोरे शब्द का यूज करें, हम पुकारे परमेश्वर को। खुदा की सामर्थ हमारी निर्बलताई के अंदर सिद्ध होगी, जिस प्रकार पौलुस की जिंदगी के अंदर हुई। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। और हमने देखा खुदा के वचन से समसून की जिंदगी के अंदर जब सैमसन हार गया, तब खुदा ने उसे नया बल दिया। जब एलिया हार मानकर बैठ गया, थक गया, हार गया, यजेबेल से डर गया, अपनी मृत्यु मांगने लगा, खुदा ने उसे 40 दिन का सफर तय करने के लिए, उस कॉलिंग के लिए, उस बुलाहट के लिए वहां तक पहुंचाया जहां खुदा उसे बुलाकर आगे का बताना चाहता था। खुदा ने वहां तक पहुंचने दिया और खुदा ने उसे अपनी महिमा के लिए यूज किया। अब्राहम ने सोचा शायद अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं संतान पैदा नहीं कर सकता, पर प्रभु उसने कोशिश करी अपनी दासी के द्वारा, लेकिन खुदा ने जो उसके साथ वायदा पूरा किया था, खुदा ने और लेट होने दिया, ताकि खुदा की सामर्थ उसकी निर्बलताई के अंदर सिद्ध हो, ताकि आज हम कह सके कि अब्राहम को 100 साल की एज में परमेश्वर ने आशीषित किया था। उसने हन्ना को लेट होने दिया ताकि आज हम हन्ना की गवाही दे सके, और उसकी निर्बलताई के अंदर परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध हो सके। जकरिया और एलिशबत को खुदा ने बूढ़ा होने दिया ताकि खुदा के लोग जाने कि खुदा की सामर्थ निर्बलताई के अंदर सिद्ध होती है। खुदा ने समसून और एलिया को फिर से खड़ा किया, और वही खुदा अगर आप किसी भी स्तर पर, चाहे वो आपके घर का काम है, चाहे वो आपका फाइनेंस है, चाहे आपकी सेहत है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी सेवकाई है, चाहे कोई भी बात है, अगर आप उसमें निर्बल है, तो खुदा का वचन है वे अपनी सामर्थ को तभी सिद्ध करेगा जब आप निर्बल हो। हालेलुया। पौलुस इसलिए कहता है कि मैं घमंड करता हूं जब जब मैं निर्बल होता हूं, क्योंकि ना तो हमारी ताकत से, खुदा ने कहा ना तो बल से, ना तुम्हारी शक्ति से होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से होगा। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कैसे हम नई सामर्थ को, नई बल को प्राप्त कर सकते हैं, हम इस बात को देखेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ, प्लीज इस वचन को पढ़े। वचन संहिता 103 उसका 5 वचन पढ़े। अगर कोई पढ़ सकता है तो मैं पढ़ूंगा। वचन संहिता 103 उसका 5 वचन। हालेलुया, धन्यवाद। यहाँ लिखा है वचन संहिता 103 उसका 5 में लिखा, वही तो, आप सब निकाल सकते हैं इस वचन को, दोबारा भी पढ़ सकते हैं कभी। लिखा वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। सब बोले हालेलुया। कई अलग अलग ट्रांसलेटर है, यहाँ पर ऐसा लिखा, लेकिन मैंने पढ़ा था वहां लिखा वही जो हमारी सब लालसाओं को पूरा करता है और हमारी जवानी को उकाब की मानिंद वो नया कर देता है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने क्यों इस वचन को कहा? और जब हम यशाया की किताब पढ़ते हैं, यशाया की किताब में लिखा है परमेश्वर निर्बल को बल देता है। 40 अध्याय जब हम यशाया का पढ़ते हैं, उसकी 29-30 आयत में लिखा है बाइबल के अंदर, वहां लिखा खुदा निर्बल को बल देता है और थके हुए को बहुत सामर्थ देता है। इस वचन को भी आप याद रखें, और ये दोनों वचन के ऊपर मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए बात करूंगा। हमने एक वचन पढ़ा, वहां लिखा है परमेश्वर हमारी जवानी को उकाब की मानिंद नया करना चाहता है। और दूसरा वचन मैं पढ़ रहा हूँ यशाया की किताब 40-29-30, वहां लिखा वह थके हुए को बल देता है, जो निर्बल हो जाते हैं उन्हें बल देता है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। बहुत, जो हार मान जाते हैं, लिखा उसे बहुत ज्यादा सामर्थ देता है, लेकिन वो प्रभु में हो, प्रभु के काम के लिए हो। तब लिखा वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को, जिनके पास शक्ति खत्म हो चुकी है, उन्हें बहुत सामर्थ देता है। जैसे हमने देखा एलिया नबी और सैमसून के द्वारा खुदा ने काम किया। और आगे लिखा तरुण तो थकते हैं और शमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, लेकिन 32 आयत में लिखा, जो एन हकोरे शब्द का यूज करते हैं, लिखा परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, मतलब उसको पुकारते हैं,
वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे, वह शमित ना होंगे, वह चलेंगे, वह थकित ना होंगे। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। लिखा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। और लिखा, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे। और हमने एक वचन पढ़ा, वे हमारी जवानी को उकाब की मानिंद नया कर देगा। हम सब जानते हैं सबसे ऊंचा उड़ने वाला अगर कोई पक्षी है तो वो उकाब है। बाइबल के अंदर इसलिए लिखा, वह तुम्हारी जवानी उकाबों की मानिंद नहीं कर देगा। और लिखा, वे उकाबों के समान उड़ेंगे परमेश्वर के लोग। और बाइबल के अंदर उकाब के बारे में जब हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उकाब के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ आपको जो आज के वचन के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। बड़े ध्यान से इस बात को सुने। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी के अंदर सामर्थ्य निर्बलता ही के अंदर सिद्ध हो, इस बात को बड़े ध्यान से सुने। उकाब की एज जो वो 40 साल होती है। अगर आप किसी उकाब के बारे में पढ़ोगे या जानोगे, 40 साल की एज के अंदर उकाब बूढ़ा हो जाता है, उसके नाखून मुड़ जाते हैं, वो कोई भी शिकार नहीं पकड़ सकता, उसकी चोंच भी टेढ़ी हो जाती है, वो अपनी चोंच से कुछ खा भी नहीं सकता, और उसके पंख बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं जिससे वो उड़ नहीं सकता। ये एक ऐसा समय है उकाब के ऊपर जहां दो ऑप्शन है उकाब के लिए, जहां तो वो अपनी निर्बलताई के अंदर, अपनी कमजोरी के अंदर अपना दम तोड़ दे, जहां उसके पास एक और ऑप्शन है जो हमें इस्तेमाल करना है। उकाब क्या करता है? उकाब 40 साल के, जब 40 साल का उकाब होता है वे बिल्कुल डेड होने पर होता है, लेकिन फिर भी वो 70 साल जीता है, फिर भी 30 साल उसकी आयु की बढ़ जाती है। वो कैसे हम देखेंगे। उकाब क्या करता है? उकाब के पास ऑप्शन होती है, जहां तो वो मर जाए, जहां तो वो एक ऊंची उड़ान भरे, एक बार पूरी कोशिश करे और सबसे ऊंचे चट्टान पर जाके अपना घोंसला बनाए, वहां पर रहना शुरू कर दे। उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो नीचे मर जाए, या तो कोशिश कर करके ऊपर चढ़ जाए। और वहां जाकर वो क्या करता है उकाब, सुने बड़े ध्यान से। उकाब क्या करता है? वे अपने सारे नाखूनों को रगड़ रगड़ के तोड़ देता है, और वे अपने सारे पंखों को नोच नोच के उतार कर फेंक देता है। और जो उसकी चोंच टूटने वाली होती है, जो उसकी चोंच बूढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है, जिससे वो कुछ नहीं कर सकता, उसको वो चट्टान के ऊपर लगातार रगड़ता रहता है, रगड़ता रहता है, रगड़ता रहता है। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से जब उसकी चोंच टूट जाती है, तो उस चट्टान के ऊपर रगड़ने से उसकी चोंच में से एक ऊर्जा पैदा होती है, जिससे उसके नाखून अपने आप निकलने शुरू हो जाते हैं, जिससे उसके पंख अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। और उसके लिए उसको 5 मंथ वेट करना पड़ता है। ऐसा करने के बाद उसको 5 मंथ वेट करना पड़ता है। और उसमें क्या होता है, उसके नाखून आ जाते हैं, चोंच नहीं आ जाती है और पंख नहीं आ जाते हैं, और वो फिर से एक लंबी उड़ान भरता है, और वो 30 साल और जीता है। आप दोबारा पढ़ सकते हो। हम कैसे अपनी जवानी को कर सकते हैं? ये खुदा ने मुझे और आपको चोंच दी है, हमारी जुबान। इस चोंच को, अगर आप निर्बल हो चुके हो, अगर आप कह रहे हो प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, तो एन हकोरे का इस्तेमाल करें। अपनी चोंच को लगातार लगातार खुदा की हुजूरी में रगड़े, लगातार प्रार्थना करें, लगातार एन हकोरे शब्द का यूज करें। एलिया ने कहा, प्रभु या तो मुझे बचा ले या तो मुझे मार ले। समसून ने कहा, प्रभु अपने दास को मरने के लिए मत छोड़, उपाय कर। एन हकोरे क्या करता है काबू, वो रगड़ता रहता है, और उसकी चोंच टूट जाती है। लेकिन वो जब टूटी हुई चोंच को भी रगड़ता रहता है, उससे ऊर्जा पैदा होती है। ऊर्जा पैदा होने से जब वो ऊंची जगह पे रहता है, तो उसके पंख 5 महीने बाद नए आ जाते हैं, और वो 70 साल जीता है। बाइबल के अनुसार मेरी और आपकी चट्टान यीशु मसीह है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। मुझे और आपको अपनी जवानी को नया करने के लिए, अपनी आत्मिक जीवन को नया करने के लिए, अपनी सेवकाई को और बढ़ाने के लिए खुदा उस चट्टान के पास जाना पड़ेगा, और अपनी चोंच को, अपनी जुबान को, अपने शरीर को खुदा की हजूरी में लगातार रगड़ना पड़ेगा। लगातार फास्टिंग के अंदर, लगातार ईमानदारी के साथ, खुदा विश्वास के साथ, खुदा के साथ जब हम अपनी चोंच को रगड़ेंगे, लगातार प्रार्थना करेंगे, खुदा स्वर्ग से हमारी सुनेगा। जिससे उसने समसून को नया बल दिया, जैसे एलिया को तरोताजा किया, इस प्रकार वो पौलुस को चला था। मुझे और आपको खुदा नया बल देगा, और वो काम जो हम सोचेंगे कि शायद अब नहीं हो सकते, बस परमेश्वर जी ने गवाही दी कि जो हमसे नहीं हो पा रहा था वो खुदा ने किया। यही है उसकी सामर्थ्य, हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। बस अपनी चोंच को हमें लगातार रगड़ना पड़ेगा। उकाब की एक मैं और खासियत बताता हूँ। उकाब के ऊपर एक ही पक्षी है जो अटैक करता है,
उसको रेविन बोलते हैं, काला कौवा, और वो उसके सर के ऊपर बैठकर उसके गर्दन के ऊपर अटैक करता है। आप उकाब के बारे में जब पढ़ोगे, जब कौवा उसको बार बार अटैक करता है तो बाज उसके ऊपर, उकाब उसके ऊपर हमला नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उकाब क्या करता है, वो उसके सर के ऊपर बैठ के, जब उसके ऊपर बैठ के करता है तो उकाब अपनी सामर्थ उसके उसके विरुद्ध लड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, वो और ज्यादा ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। वो इतना ज्यादा ऊंचा उड़ता है, एक समय एक स्तर के ऊपर जाके कौवे को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो अपने आप गिरकर मर जाता है। हमें अपने आत्मिक लेवल को, इसलिए खुदा कहता है नया बल दूंगा, तुम उकाबों की मानी डरोगे। खुदा चाहता है चाहे हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी बंधन हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी जादू टूना हो, कोई भी शैतान की ताकत हो, जब आप उकाब की मानी अपने स्पिरिचुअल लेवल को इतनी दूर ले जाओगे, आपका हर बंधन अपने आप टूट जाएगा, आपकी हर एक दुष्ट आत्मा अपने आप गिर जाएगी, आपकी हर एक बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि खुदा की उपस्थिति में वे चीजें ठहर ही नहीं सकती। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उन्हें जीने के लिए, लेकिन उसके लिए मुझे और आपको अपनी चोंच को रगड़ना पड़ेगा। मैं नहीं जानता मुझे कितना समय मिला, लेकिन खुदा, मैं जल्दी खत्म करूंगा। खुदा ने मेरे मन के अंदर एक और बात डाली है, एक लास्ट वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा तो खुदा ने मेरे मन के अंदर डाला है। यिर्मयाह की किताब उसका 12 अध्याय, यिर्मयाह नबी की किताब अगर आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, उसकी 5 आयत को मैं पढ़ूंगा। यिर्मयाह नबी की किताब उसकी 5 आयत को, यहाँ लिखा, खुदा यिर्मयाह से बात कर रहा है। ये भी एक प्रॉफिट है, और ये सिर्फ यिर्मयाह से नहीं, ये खुदा आप सबसे और मुझसे बात कर रहा है इन सारे वचनों के द्वारा। खुदा ने कहा, तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया तो घोड़ों के साथ बराबरी कैसे कर पाएगा। खुदा चाहता है हम घोड़ों के साथ बराबरी करने वाले हों। लिखा, अगर तू प्यादों ही के संग, क्योंकि यिर्मयाह उन लोगों के विरुद्ध बोला, प्रभु ये लोग इतना इतना पाप करते हैं फिर भी ये बढ़ रहे हैं, प्रभु मैं इनके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु ने बोला, अगर तू इन प्यादों के साथ ही दौड़कर थक गया तो घोड़ों के साथ बराबरी कैसे करेगा। एलिया, अगर तू एक दिन में ही थक गया तो खुदा के पास कैसे पहुंचेगा, 40 दिन का सफर कैसे करेगा। शमसून, अगर तू 1000 बंदे को ही मारकर थक गया, बुलाहट के साथ खुदा ने तुझे आगे रखा है, ये तू कैसे करेगा। इसलिए पौलुस कहता है उसकी सामर्थ मेरी निर्बलता सिद्ध होती है। यिर्मयाह को प्रभु ने कहा, तू जो प्यादों के संग दौड़कर ही थक गया, अब तू घोड़ों के साथ बराबरी कैसे कर पाएगा। आगे लिखा, यदि तू शांति के देश में डर गया, निडर है, तो जंगलों के, यर्दन के आसपास के जंगलों में क्या करेगा। वहां तो तुझे भालू मिलेगा, शेर मिलेगा, वहां तो दरिंदे मिलेंगे। अगर तू यही शांति के देश में इतना डर रहा है तो आगे खुदा जो तुझे यहाँ इस्तेमाल करने वाला है, आगे जो खुदा ने रखा वहां कैसे करेगा। तो खुदा ने यिर्मयाह को कहा, तू प्यादों के साथ नहीं घोड़ों के साथ दौड़ने वाला बन। और खुदा मेरे और आपको भी कहता है कि हम सिर्फ प्यादों के साथ दौड़ने वाले नहीं, थोड़ा सा काम करके अपने आप को थका हुआ महसूस ना करें। इसे अपनी जिंदगी का, अपने बिजनेस का, अपने फाइनेंस का, अपनी जॉब का, अपनी सेव का एक एंड ना समझे। खुदा चाहता है वे उसकी सामर्थ तभी ही सिद्ध होती है जब हम निर्बल होते हैं। बाइबल के अंदर मत्ती 11 उसकी 28 और 29 में लिखा, वहां लिखा, हे सब परिश्रम करने वालों, थके हुए लोगों, बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आगे लिखा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। यीशु मसीह ने कहा, अपना मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। यीशु मसीह चाहता है, खुदा हमारी निर्बलता के अंदर अपनी सामर्थ सिद्ध करता है। वो बोलता है, अगर हम थक चुके हैं, अगर हम हार चुके हैं, प्रभु बोलता है, मेरे पास हो, मैं तुम्हें नया बल दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्यों यीशु मसीह ने ये बात बोली, मैं इस बात को बोल के खत्म करूंगा। यीशु मसीह ने बोला, मेरा झूला अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। कई बार हम ऐसे कई काम है हमारी सेवकाई के रिलेटेड या हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के रिलेटेड जो हम नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर लेके फिर मुझसे सीखो मैं कैसे करता हूँ। पुराने समय में जब आप यहूदी इतिहास को पढ़ोगे, जहाँ अभी भी होता है, जब भी जुए का मतलब, जब पुराने समय में हल जोतते थे लोग, तो जब जिस बल्द का इस्तेमाल करते थे, तो क्या होता था, जो बड़े एक्सपीरियंस वाला बल्द होता, मतलब जो पुराना, जो काफी सालों से, कई सालों से वो जमीन को कर रहा है, जोत रहा हल के द्वारा, और एक नए को लाते थे उसके साथ।
एक जिसको कुछ नहीं पता, उसके साथ उसको उसको जोत देते थे और उसको क्या करते थे, उसका जुआ, जिसको बड़ा एक्सपीरियंस है, उसका जुआ उसके ऊपर रख देते थे, जिसको कुछ नहीं आता। तो जहाँ-जहाँ वो एक्सपीरियंस वाला बल्द, जहाँ-जहाँ वो एक्सपीरियंस वाला जाता था, जिसको कुछ नहीं आता वो अपने आप जाना शुरू कर देता था और ये भी करता-करता सीख जाता था कि कैसे कैसे ज़मीन को कैसे ज़मीन की वाही करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, वो जुआ मैं सब कुछ कर चुका हूँ। मैंने प्रार्थनाएँ कैसे करनी है, फास्टिंग कैसे करने हैं, सामर्थ में कैसे बढ़ना है, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। अगर तुम नहीं कर पा रहे, तो मेरा जुआ अपने साथ ले लो। मुझे तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मेरे साथ हो, तो जैसे मैं चलूँगा वैसे चलो, तो तुम क्या करोगे? आराम पाओगे। सब बोले हालेलुया। पुराने समय में ऐसे करते, इसलिए यीशु मसीह ने बोला, अगर तुम सामर्थी होना चाहते हो, तो मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। जब मैं सामर्थी हूँ, तुम अपने आप सामर्थी हो जाओगे। बाइबल के अंदर लिखा है नीति वचन में, बुद्धिमान लोगों के साथ रहो तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे। खुदा चाहता है हम यीशु मसीह के पास जाएं और अपनी चोंच को रगड़े। खुदा अपना जुआ हमारे ऊपर वो डालेगा जो बारी भी नहीं होगा और हम वो करेंगे जो यीशु मसीह चाहता है। जहां-जहां हम निर्बल होंगे, वहां-वहां यीशु मसीह अपनी सामर्थ को अपने आप सिद्ध करता जाएगा, जब उसका जुआ हमारे साथ होकर चलेगा। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल के अंदर हमने देखा है, उसकी सामर्थ हमारी निर्बलताई के अंदर सिद्ध होती है। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, उकाब। इतने ज़्यादा हमें सामर्थी बनना है कि हमारा दुश्मन हमारी ऊँचाइयों, हमारी स्पिरिचुअल ऊँचाइयों से ही खत्म हो जाए। ऐसी उपस्थिति हमारी लाइफ के अंदर, ऐसी ताकत हमारी लाइफ के अंदर बनी रहे कि कोई शैतान की ताकत, कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई नेगेटिविटी हमें टच भी ना करने पाए। ऐसी उकाब की तरह प्रभु ने बोला तुम उड़ोगे, तब जब तुम निर्बल होगे तब। लिखा जो निर्बल होंगे उनको मैं उकाब की मानी उड़ने के लिए सामर्थ दूंगा। लेकिन उसके लिए हमें अपनी चोंच को रगड़ना पड़ेगा। समसून ने अपनी चोंच को रगड़ा, एलिय्याह ने अपनी चोंच को रगड़ा और खुदा ने उन दोनों को बल दिया। बाइबल के अंदर और भी काफी सारी एग्जाम्पल है। यिर्मयाह को प्रभु ने बोला, अगर तू प्यादों के साथ थक गया तो घोड़ों के साथ तू बराबरी कर ही नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ तू घोड़ों के साथ बराबरी करे। अगर तू निर्बल है तो मैं तुझे ताकत दूंगा। और यिर्मयाह को प्रभु ने अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। और मैं आपसे इस वचन के द्वारा एक बात कहना चाहता हूँ, जहां जहां भी आप निर्बल महसूस कर रहे हो, सिर्फ आप कमजोर ना हो, क्योंकि हमारी कमजोरी शैतान की ताकत है और हमारी निर्बलताई परमेश्वर की ताकत है, क्योंकि उसकी सामर्थ हमारी निर्बलताई के अंदर ही सिद्ध होती है। आए हम अपनी कमजोरियों को दूर करें और अपनी निर्बलता को प्रभु के सामने रखकर बोले, खुदा मैं ये काम नहीं कर सकता। खुदा मेरे से गाना नहीं हो रहा। खुदा मैं प्रीच नहीं कर पा रहा। खुदा मैं बिजनेस में नहीं बढ़ पा रहा। खुदा मैं किसी काम में आगे नहीं बढ़ पा रहा। खुदा मैं बजा नहीं पा रहा। खुदा मैं गा नहीं पा रहा। या खुदा मैं अपनी जॉब को नहीं कर पा रहा, जब मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा। खुदा कहे, खुदा इसमें मैं निर्बल हूँ। और जब हम ऐसा कहेंगे, खुदा अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, खुदा अपनी सामर्थ को भेजेगा और हमें फिर से तरोताजा करेगा, ताकि हम एक लंबी यात्रा करें। सब बोले हालेलुया। आए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा इस वचन के अनुसार। सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें सब जन। सामर्थी प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। पवित्र आत्मा, जो वचन आपने हमारे मन के अंदर डाला, हमने शेयर किया, खुदावन मैं चाहता हूँ प्रभु आपका दास होने के नाते इस प्रभु हम सब के लिए प्रभु जो जो निर्बल है वे आज के वचन के द्वारा यीशु मसीह के नाम से नया बल प्राप्त करे। और खुदावन हम धन्यवाद करते हैं एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए खुदावन, जिसके माध्यम से हम सब जुड़े हैं। और हम विश्वास करते हैं आज की वर्शिप, आज की प्रार्थना और आज के वचन के द्वारा हम सब आशीषित हुए हैं। प्रभु मैं भी धन्यवाद करता हूँ इस योग्यता के लिए कि आपने खुदावन इस योग्य ठहराया कि आपके दासों के, श्रेष्ठ दासों के बीच में खुदावन इस वचन को शेयर किया। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू। हालेलुया। मम्मी ऐसे आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। आज की शाम में इस खूबसूरत
कलाम के लिए जो हमारे बीच में रखा गया। क्या हमारी रूह खुदा में मगन है? और यदि हमारी रूह खुदा में मगन है तो आइए इस खूबसूरत वर्शिप में चलें और खो जाएं उसमें, अपने आप को उसके हवाले करें, ताकि वो सब बरकतें जो उसने हमारे लिए रखी, जो उसने सैमसन को दिया, वही हमें भी मिले। खुदावंद यीशु मसीह के पाक जलाली नाम में आइए इस वर्शिप में चलते हैं। आइए उस खुदावन की परस्तिश करें। मैं खुदावन, मैं कमजोर हो जाता हूँ तेरे दरमियान, तेरे पास आता हूँ। थैंक यू जीसस। हिम्मत मेरी टूट गई थी, किस्मत मुझसे रूठ गई थी। हिम्मत मेरी टूट गई थी, किस्मत मुझसे रूठ गई थी। उसने अपने पास बुलाया, उसने अपने पास बुलाया, मुझको अपने साथ बैठाया। मेरी जान पे उसका करम है, मेरी रूह खुदा में मगन है। जा मेरी नजात से खुश है, जा मेरी नजात से खुश है। मेरे सर को उसने बुलंद किया, मेरे सर को उसने बुलंद किया। अब कौन मेरा है उसके सिवा, मेरी रूह खुदा में मगन है, मेरी रूह खुदा में मगन है। देखो गुरूर से बच के रहना, मुंह से बड़ा कोई बोल ना कहना। देखो गुरूर से बच के रहना, मुंह से बड़ा कोई बोल ना कहना। वो है सब कुछ तौलने वाला, वो है सब कुछ तौलने वाला। हर पर्दे को खोलने वाला, वो खुदाए रहम है। मेरी रूह खुदा में मगन है, मेरी रूह खुदा में मगन है। जा मेरी नजात से खुश है, जा मेरी नजात से खुश है। मेरे सर को उसने बुलंद किया, मेरे सर को उसने बुलंद किया। अब कौन मेरा है उसके सिवा, मेरी रूह खुदा में मगन है, मेरी रूह खुदा में मगन है। जा मेरी नजात से खुश है, जा मेरी नजात से खुश है। मेरे सर को उसने बुलंद किया, मेरे सर को उसने बुलंद किया। अब कौन मेरा उसके सिवा, मेरी रूह खुदा में मगन है, मेरी रूह खुदा में मगन
Yes, Lord. Yes, Lord. रबा शाखा था रिया रबा शेख रिया रबा। हाँ खुदावन, मेरी रूह तुझ में मगन है। तेरे सिवा और कौन है खुदावन जो हमारी नैया को, इस जीवन को पार लगा सके खुदावन। हाँ, तूने दोनों जहां हमें इसीलिए बख्शा खुदावन कि हम सब तेरे हुजूरी में पहुंच जाए खुदावन। हाँ खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने अपने उस प्यार से हमें मुलब्बस किया खुदावन। तेरा प्यार ही है खुदावन जो हम पे काबिज है खुदावन। हम ऐसे ही लोगों के बीच में जाए और उन्हें बताएं कि तू जिंदा खुदा है। हाँ खुदावन, आज हम सबों को जहां कहीं भी हमारे अंदर कोई तकलीफ या कोई मुसीबत और किसी भी तरीके की परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से इसी समय उन्हें हुक्म देता हूं, लीव गो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के उस लहू को हर एक के ऊपर इम्पार्ट करता हूं, लगाता हूं यीशु मसीह के नाम से। शैतान को हुक्म देता हूं, लीव गो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में पास्टर सैमुअल कैलाश फ्रॉम दिल्ली, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। मेरी आवाज आ रही है? जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया के सागर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज की प्रभु परमेश्वर बेनती आराधना प्रभु परमेश्वर आपके भक्तों ने प्रभु जो कि पिता परमेश्वर राजा प्यारे खुदा, हम सब पर प्रभु आपके लहू की छाप रखते पिता। अपने दिलों को प्रभु हम मजबूत करते हुए आपके करीब आते हैं पिता। हम शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर तहे दिल से आपके कि आपने आज का दिन हम सबको देखने का अवसर दिया पिता। आपके दासों को प्रभु परमेश्वर अपने दुगुना मसा से भरे पिता। हमें आशीषित करे पिता परमेश्वर की प्रभु आपकी आराधना प्रभु परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु चलती रहे पिता परमेश्वर, और यूं ही प्रभु आपके भक्तगण प्रभु परमेश्वर आपकी परिस्थिति में शामिल होते रहे पिता परमेश्वर। आज खुदा पाक हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी विनती को सुना, उत्तर दिया। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन, 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 आमीन। हमारे बीच में रेवरेंड स्टीफन एसके हैं, अगर हैं तो वो तैयार रहें। और इस समय हम पास्टर जगदीश हमारे बीच में हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि हमें खुदा की सिखाई हुई दुआ में लेके चले। इससे पहले कि हम दुआ में चले, मैं परमेश्वर की शुक्रगुजारी करना मांगता हूँ सब बातों के लिए और इस अच्छे मौके के लिए जो खुदा अपने आज दिन का दिया। खासतौर से मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर रोहित का, आज इन्होंने बहुत अच्छा वचन दिया और मैं सोचता हूँ कि हम सब ने उससे बहुत ऐसे आशीष पाई, क्योंकि समटाइम्स वी बिकम हेल्पलेस व्हेन वी बिकम समटाइम्स वी बिकम स्ट्रेंथ नहीं होती हमारे पास और हम परेशान हो जाते हैं। पर खुदा का वचन ने आज हम में से हर एक से बात की है कि हम परेशान न हो और खुदा जो हमारा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है वो हमें अपना बल देगा और हमारी निर्बलताओं में हमें सिद्ध करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। अच्छे वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए प्रार्थना में चलें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा दे रहे। आमीन, आमीन। आइए हम बेनेडिक्शन में जाएंगे। अब हमारे खुदा की वो मोहब्बत, यीशु मसीह की इनायत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सभी ईमानदारों के साथ और इस ग्रुप के साथ जो हमेशा हमारे साथ जुड़ता है, अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन, 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 आमीन। आमीन। मैं एक